हेलो बच्चों, कैसे हो? तो एक बार फिर से आपका मेगा माइंड ट्यूटोरियल में स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज की क्लास में बच्चों हम 6 to 8 स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी होगा ये आपका सब्जेक्ट, और इसके साथ साथ आपकी जो कंपटीशन की जो प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए बच्चों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम एसपी फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट क्या कि जब प्रॉफिट आपको फाइंड करना होता है तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, एसपी माइनस सीपी। मींस व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर देन होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। और लॉस का जो केस था आपका, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। मींस जब आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी से हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इसी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, रीड वेरी केयरफुली दीज क्वेश्चंस। बिमला बॉट अ फैन फॉर ₹300 एंड सोल्ड इट फॉर ₹360. फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट। मीन्स बिमला ने एक फैन को 300 रुपए में परचेज किया और उसने उस पेन को या फैन को उसने 360 रुपए में उसको सेल कर दिया। तो फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट, मीन्स प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें जो गिवन होता है क्वेश्चंस में उसको हम राइट करेंगे। तो क्वेश्चंस में आपका क्या गिवन है, इसका सीपी मीन्स उसने फैन को कितने में परचेज किया, यानी सीपी इज इक्वल टू आपका ₹300, एसपी इज इक्वल टू ₹360। मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी 360 है और सीपी आपका 300 है, मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो बच्चों, एसपी कितना गिवन है आपका 360 माइनस कॉस्ट प्राइस 360 में 300 माइनस करेंगे तो 60 रुपए जो आएगा वो आपका प्रॉफिट आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बिमला बॉट अ फैन फॉर ₹300, बिमला ने उसको 300 में परचेज किया या खरीदा या बॉट किया, एंड सोल्ड इट फॉर ₹360, और उसको 360 में उसने सेल कर दिया। फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट। बच्चों, प्रॉफिट परसेंट तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें उसका प्रॉफिट मालूम हो। तो बच्चों, सबसे पहले हमने प्रॉफिट को फाइंड किया, इस प्रॉफिट आ गया 60 रुपए। अब प्रॉफिट जब हमें आ गया, इसके बाद ही हम प्रॉफिट परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड होगा। वही फॉर्मूला आपका सेम, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। मीन्स प्रॉफिट कितना आया बच्चों, 60 आया ना, तो 60 अपॉन सीपी। बच्चों देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट आपका तभी फाइंड होगा जब आपको सीपी पता हो। सीपी ऑलरेडी आपको फाइंड है कि सीपी कितना है, गिवन है ये आपका 300, तो 60 प्रॉफिट आपका सीपी 60 है, अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 300, तो 60 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 100, इससे हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसको कैंसिल करेंगे, देखिए लास्ट में 00 है और इसके भी लास्ट में 00 है, तो कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा कि बच्चों इसमें 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगी और 3 का डिवाइड 60 में देंगे तो 20 टाइम्स जाएगा। मीन्स जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आया, 20%। तो ऐसे ही हम लॉस परसेंट फाइंड करते हैं। बाय द वे, ये क्वेश्चंस को चेंज थोड़ा सा कर देंगे। अगर सीपी ये 300 होता बच्चों और एसपी आपका इस प्लेस पर इससे कम होता, तो उस कंडीशन में आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन आपको क्या होता, लॉस होता। और लॉस फाइंड करने के लॉस का फॉर्मूला यूज करते, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, उससे लॉस फाइंड होता। इसके बाद लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करते और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। मीन्स दोनों केस में चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो या वो लॉस परसेंट हो, आपका सीपी जो आएगा वो नीचे ही अपॉन में आएगा, बिकॉज लॉस और प्रॉफिट दोनों आपके कॉस्ट प्राइस पर ही डिपेंड होते हैं। कितने में आपने उसको परचेज किया है इसी पर डिपेंड करता है प्रॉफिट और इसी पर डिपेंड करता है आपका लॉस। तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई है, बट आपको सबसे पहले उसको क्वेश्चंस को समझना होगा, बिकॉज बच्चों मैथ्स में आपको प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पाते हो। तो बच्चों सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे वेरी केयरफुली। क्वेश्चन सेकंड आपका है, मयंक बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹1724। मीन्स मयंक ने इस बाइसिकल को 1724 रुपए में खरीदा, परचेज किया। तो बच्चों कोई भी थिंग्स होती है या कोई भी आपका कह सकते हैं कोई भी आपका मटेरियल्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको आपने परचेज किया है कितने रुपए में, 1724 रुपए में। तो जिस रेट पर आप किसी चीज को परचेज करते हैं वो उसका सीपी होता है। तो सीपी इज इक्वल टू ₹1724। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट, एंड आफ्टर 3 मंथ, बच्चों देखिए टाइम इसमें गिवन है आपका, आफ्टर 3 मंथ ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 3 मंथ बाद उसने उसको 25% रुपए का प्रॉफिट कमा के उसको क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। मींस वो एक एज अ शॉपकीपर है और या बिजनेसमैन जो भी है बच्चों, बस क्या है कि उसने सीपी जो उसका सीपी था वो 1724 था और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है, इस तरह से पहले हम राइट कर लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%, ये आपका गिवन है। अब बच्चों देखिए क्या है कि जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टेटमेंट्स थोड़ा सा राइट करना होता है। तो स्टेटमेंट्स तो आपको आता ही होगा कैसे करते हैं। फिर से जैसे आपका सीपी गिवन है तो आपको इसमें स्टेटमेंट में क्या करना होगा, सीपी ऑफ बिमला इज इक्वल टू 1724। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट ऑफ बिमला इज इक्वल टू 25%। तो इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है, सीपी इक्वल टू 1724, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25%। इसके बाद फॉर व्हाट प्राइस डिड ही सेल द बाइसिकल। देखिए बच्चों इसमें आपका गिवन है कि मयंक ने एक बाइसिकल को 1725 रुपए में खरीदा और उसको 25% के प्रॉफिट कमाने पर उसको सेल कर दिया। तो उसका सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। व्हाट प्राइस डिड ही सेल मीन्स वो कितने रुपए में इसको सेल करे। तो एसपी आपको फाइंड करना है और जो चीज आपको फाइंड करनी होती है उसके आगे इंट्रोगेटिव साइन ऐसे कर लीजिए। बच्चों इसके ढेर सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला जो है आपका बहुत ही इजी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज करके आप एसपी को इजीली वे पे आप फाइंड कर सकते हैं। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपका प्रॉफिट गिवन होता है बच्चों, देखिए एसपी के और भी फॉर्मूलेज होते हैं, बट जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, जबकि बच्चों इससे पहले मैंने फॉर्मूला एक एसपी का आपको बताया था कि एसपी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपका, कि प्रॉफिट का जब गिवन होता है आपका, और जैसे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ये आपका साइड से इसको राइट करते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और इसी से फॉर्मूला आपका एसपी का बनता था, एसपी इज इक्वल टू ये सीपी इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा आपका प्लस का, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। अब बच्चों आपको कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि सर फॉर्मूले आपके ढेर सारे होते हैं एसपी के, तो कब कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो बच्चों देखिए ये एसपी का फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपका सीपी के साथ साथ प्रॉफिट भी गिवन होता है। मीन्स सीपी भी गिवन है और आपका प्रॉफिट भी गिवन है, बट ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका मेथड्स है, इसमें आपका सीपी तो गिवन है बट प्रॉफिट नहीं गिवन है। बच्चों प्रॉफिट के प्लेस पर क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो जब सीपी गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो उस कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस का एक अदर फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट करते रहना जिससे आपका ये काम आ सके बच्चों। तो एसपी इक्वल टू 100 प्लस, सिंपल फॉर्मूला है, टफ नहीं है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई सीपी। कितना इजी फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल रटना नहीं है, बस समझना है। सिंपल है, जब एसपी आपका गिवन है बच्चों, सॉरी एसपी आपको फाइंड करना है, तो एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, बट इन दोनों के बिटवीन में प्लस का साइन यूज करना है, और मल्टीप्लाई सीपी। तो इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे बच्चों, तो 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट आपका कितना गिवन है 25। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पे तो 100 राइट है और ये परसेंट में वैल्यू गिवन है, तो ये 100 से 25% कैसे ऐड हो जाएगा, बिकॉज 25 जो है वो परसेंट में गिवन है आपका। तो बच्चों यहाँ भी ये जो नंबर्स होता है ना, ये 100 यहाँ पे परसेंट 25% नहीं रखते हैं, ओनली नंबर जो 25 होता है उसको पुट करते हैं। तो 100 + 25 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई CP आपका गिवन है, कितना गिवन है 1724। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 100 में 25 प्लस किया तो 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1724। इसको कट करेंगे कैलकुलेशन में, देखिए 25 की डायरेक्ट 25 से भी कट कर सकते हैं इसको, और जिन बच्चों को 25 की टेबल नहीं लड़ना हो तो बच्चों उसको 5 से भी आप कट कर सकते हैं। तो इजी है, अगर 25 की टेबल इजी है, 25 5 जा 25, 25 4 जा 100। तो बच्चों 5/4 मल्टीप्लाई 1724। अब 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 का 17 में डिवाइड देंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे 2 लेंगे 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, और 4 का जब 4 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा तो 4 1 जा 4, मीन्स ये आपकी वैल्यू यहाँ पर 431, और इसका मल्टीप्लाई हमें 5 से करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 की 5, कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा SP आ गया। मीन्स वो जो आप विमला थी उसने जब इसको जो मयंक था उसने जब बाइसिकल को 1724 रुपए में परचेज किया था, और उसने 25% का बेनिफिट या प्रॉफिट कमा के उसको क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। तो जब वो सेल करेगा तो मयंक ने उस बाइसिकल को 2155 रुपए में सेल किया। तो ये इसका आंसर है। तो स्टेटमेंट में लास्ट में राइट करेंगे हम क्या, कि SP ऑफ मयंक इज ₹2155। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बच्चों इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन, अगर CP गिवन है आपका, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो हम SP यानी सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो आज की क्लास में बच्चों इससे रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन हैं हम सभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका गिवन है, क्या गिवन है देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चंस को ही समझना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन में आपका गिवन है बाय सेलिंग अ बास्केट फॉर ₹19.50, अ शॉपकीपर गेन्स 30%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 40%। इसमें डबल परसेंट है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें देखिए 30% भी गिवन है, 40% भी गिवन है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट से चलते हैं, और आपका देखिए वो जो आपका मयंक वाला जो सेकंड क्वेश्चन नंबर था, इसमें आपका CP गिवन था, बट इसमें आपका SP गिवन है आपका। तो आप कंफ्यूज मत होने की जरूरत नहीं है आपको, जो आपका जो वैल्यू गिवन है पहले हम उसको राइट करते हैं बच्चों। तो देखिए आपकी वैल्यू गिवन है क्या, बाय सेलिंग अ बास्केट फॉर ₹19.5, मीन्स जो आपका सेलिंग प्राइस दिया है वो 19.50 रुपए दिया है बच्चों। तो SP इज इक्वल टू ₹19.50, आ शॉपकीपर गेन्स 30%, मीन्स गेन्स बच्चों देखिए गेन या प्रॉफिट ये एक ही होता है आपका, तो प्रॉफिट परसेंट राइट कर सकते हैं या गेन परसेंट, जो भी आपको इजी लगे। चलिए प्रॉफिट परसेंट ही राइट कर लेते हैं, मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू आपका 30%। ऑलरेडी आपका ये 2 कंडीशन है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल, मीन्स देखिए सेलिंग प्राइस ये भी है, और यहां भी क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच शुड ही सेल, वो कितने में इसको सेल करे कि इसको 40% का प्रॉफिट हो जाए। बच्चों पहले 30% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 40% का, तो प्रॉफिट के जो परसेंट है बच्चों उसमें डिफरेंस है। बट कंडीशन ये है कि दोनों केस में जो 2 आपके केस दिए, दोनों केस में क्या है कि आपका सेलिंग प्राइस गिवन भी है और सेलिंग प्राइस ही पूछा है उसने। तो देखिए सबसे पहले हमें CP फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि विदाउट CP आप बिना CP के आप प्रॉफिट परसेंट और SP भी गिवन है आपका, बट CP नहीं है, तो आप जो अदर SP है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों CP का वही सेम फॉर्मूला जो मैंने यूज किया था इससे पहले, तो उससे पहले हमने SP का किया था बच्चों, और CP का फॉर्मूला आपका ये है कि CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
देखिए बच्चों, ये सीपी का फॉर्मूला होता है और एसपी का फॉर्मूला, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। एसपी का फॉर्मूला था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, और सीपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस फॉर्मूले से बिल्कुल इजी, आपका इजी वे से आप सीपी फाइंड कर सकते हैं। तो एसपी गिवन है कितना, ₹19.5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मीन्स 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वही सेम टू सेम कंडीशन आपकी 100 में आप 30 को प्लस करेंगे। तो बच्चों 19.5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 30 130। और शिफ्टिंग डेसिमल बच्चों आपको आते होंगे कि जब कोई नंबर्स आपका डेसिमल में गिवन होता है और उसमें जब 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर जो डेसिमल की डायरेक्शन होती है वो राइट साइड होती है। और राइट साइड कैसे, कि कितने डिजिट होगी, 100 में 2 0 होते हैं बच्चों, तो ये डेसिमल की जो डिजिट है ना वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स ऊपर जो आपका नंबर आएगा वो कितना आएगा आपका 1950, तो 1950। तो इस तरह से बच्चों आपका ये 1950 नंबर एक्चुअल नंबर हो जाएगा अपॉन 130, तो 0 से 0 कैंसिल, 13 बन जा 13, 6 रिमाइंडर क्या कितना बचेगा 6 और 65, 13 5 जा 65। मीन्स बच्चों जो आपका सीपी है वो कितना हो जाएगा आपका 15 रुपये। तो अभी बच्चों आंसर नहीं आया, अभी आपने सीपी फाइंड किया है, और जब आपको सीपी फाइंड हो जाएगा उसके बाद ही आप क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका सेलिंग प्राइस। कौन सा सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस जिसमें 40% का आपको प्रॉफिट हो रहा हो। तो बच्चों इस तरह से एक बार फिर से देख लेते हैं, एसपी गिवन था, प्रॉफिट परसेंट गिवन था, सीपी का फॉर्मूला मैंने यूज किया एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, उसमें हमने वैल्यू पुट की, किसकी एसपी गिवन था, इसकी एसपी रखा हमने, इसके बाद प्रॉफिट परसेंट राइट किया, दोनों को सॉल्व किया, इससे आपका सीपी आ गया। अब सीपी आ गया, अब सीपी आपको पता है तो इसको हम राइट कर लेते हैं साइड से। सीपी 15 आया, ये वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चों। तो सीपी आया कितना, सीपी एसपी के प्लेस पर हम यहाँ पे राइट करेंगे सीपी इज इक्वल टू 15 रुपए, और सीपी आपका 15 रुपए। अब क्वेश्चन आपका क्या है कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 40%। तो सीपी तो आपका 15 रुपए आ गया, तो गेन परसेंट 40% आपका गिवन है। गेन या प्रॉफिट परसेंट एक ही चीज होती है बच्चों, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 40%। अब आपका वही क्वेश्चन जो आपको मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब ये बिल्कुल सेम सेकंड के जैसा बन गया, उसमें भी आपका सीपी गिवन था और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन था। तो अब इसमें वही वैल्यू पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई सीपी। इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे बच्चों, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका 40 गिवन है अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी आपका 15 गिवन है, 15 राइट किया मैंने, तो 140 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 5 से, 5 3 जा 15, 5 का 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, या आप ऐसे भी कर सकते थे, इसकी 0 से 0 कैंसिल हो जाता है आपका, जैसे आपको इजी लगे कैलकुलेशन। बच्चों अब 20 की टेबल में देखिए 140 आता है, 27 जा 140 और 7 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21। मीन्स जो आपका एसपी आया, एक्चुअल एसपी वो आया 21। मीन्स अब देखिए फिर से इस क्वेश्चन पर जाते हैं कि जो बास्केट है, जो बास्केट उसने ₹19.50 रुपए में परचेज उसको सेल किया था, तो उस पर 30% का गेन हुआ है। अब वही बास्केट अगर वो 21 रुपीज में सेल करता है, मीन्स पहले 19.50 रुपए में सेल किया था, तब उसको 30% का प्रॉफिट हुआ था। अब उसी बास्केट को वो 21 रुपए में सेल करेगा बच्चों, तो उसको 40% का क्या आएगा, गेन परसेंट आएगा या प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो इस तरह से जब कभी भी क्वेश्चंस में आपका सेलिंग प्राइस गिवन होता है और प्रॉफिट परसेंट आपका गिवन होता है, और उस कंडीशन में भी नेक्स्ट सेलिंग प्राइस पूछे जो प्रॉफिट परसेंट चेंज हो जाए, तो हम दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस को बच्चों, कॉस्ट प्राइस के बाद फिर हम सेलिंग प्राइस को फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन सोल्ड 2 रेडियोज एट ₹924। मीन्स एक मैन है, उसने क्या किया कि उसके पास 2 रेडियोज हैं। बच्चों इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, वो आपके लिए बहुत ही इजी होगा।
जैसे मान लो आप एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, ये रेडियो है, ये 2 रेडियोज उसके पास हैं और उसने अ मैन सोल्ड 2 रेडियोज एट ₹924। तो दोनों रेडियोज जो हैं उसको उसने ₹924 ईच, मीन्स इसको भी उसने 924 रुपये में सेल किया और इस रेडियो को भी उसने 924 रुपये में सेल किया, दोनों कंडीशन में। अब क्या हुआ उसको, ऑन वन ही गेन्स 20% एंड ऑन अनदर ही लॉस 20%। अब क्वेश्चंस को समझते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो रेडियो उसके पास 2 थे, दोनों सेम कंपनी के नहीं होंगे या जो भी उसमें उनमें डिफरेंस हुआ होगा, बट जब दोनों को उसने सेल किया तो फर्स्ट जो रेडियो है उस पर उसको क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस 20% इसको, जब उसने फर्स्ट रेडियो को सेल किया। और जो अदर रेडियोज है, उसका रेडियो है, उसको उसने 20% के लॉस पर सेल किया। मींस इस लॉस है तो इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मींस ये आपका 20% का क्या आया, इसमें लॉस आया। अब कंडीशन क्या है आपकी कि हाउ मच डज ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। तो बच्चों जो होल ट्रांजैक्शन का मीन्स क्या है कि उसने जब सेल किया तो पूरे जो ट्रांजैक्शन, जो उसने पूरा ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन में उसको क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, वो आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देख समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में जो गिवन होता है उसको हम राइट करते हैं। पहले हम फर्स्ट रेडियो को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट रेडियो है, उसका आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है बच्चों, 924। इसके बाद उस रेडियो में क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, तो गेन परसेंट दिया है। गेन परसेंट बच्चों कितना होगा, तो गेन परसेंट आपका गिवन है 20%। अब देखिए थोड़ा सा बच्चों समझते हैं, क्वेश्चन को रटते नहीं है, पहले समझ लेते हैं कि हमें ये डिसाइड, हम ये फाइंड कैसे करेंगे कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, जब हमें उसका कॉस्ट प्राइस पता होगा बच्चों। कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तो हम ये फाइंड ही नहीं कर सकते कि कितना हमें लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। और सीपी, अगर इसका सीपी फाइंड होता, इसका सीपी फाइंड होगा, तो दोनों के सीपी को हम प्लस करेंगे और एसपी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका गिवन है, तो दोनों के एसपी को हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। इसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज ये मार्कर है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये 2 मार्कर्स हैं आपके पास, ये आपने दोनों को सेल किया, इस मार्कर को भी 20 रुपए में सेल किया और इस मार्कर को भी आपने 20 रुपए में सेल किया। अब बच्चों इसको आपने खरीदा था, इस मार्कर को आपने 15 रुपए में परचेज किया था और इस मार्कर को आपने 22 रुपए में परचेज किया था बच्चों। तो देखिए ये सीपी है, तो दोनों का सीपी मींस मार्केट से आपको टोटल 22 प्लस 15, 22 और 10, 32 और प्लस 5 यानी 37 में आपने इसका सीपी था, यानी टोटल सीपी आपका 37 था। और जब आपने इसको सेल किया तो टोटल एसपी कितना हो गया आपका, 40 रुपए हुआ। मींस ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन हुई उस ट्रांजेक्शन में आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट इसमें आपका प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो बच्चों गेन परसेंट आपका इतना हो गया 20%, एसपी आपका गिवन है, तो फॉर्मूला आप इससे आप सीपी फाइंड करेंगे। और सीपी का देखिए, सीपी का आपका वही कॉमन फॉर्मूला कि जब एसपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है तो सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट, बच्चों सॉरी एसपी मल्टीप्लाई 100 और अपॉन आपका क्या हो जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी आपको रखना हो गेन परसेंट। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। एसपी आपका गिवन है 924 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट आपका 20। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 924 मल्टीप्लाई 100, अभी इसका 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो बच्चों 100 में 20 प्लस किया तो 120 आया, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगी आपकी, 2 से कट कर देंगे इसको, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और 6 का इसमें डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 6 बन जा 6। जब 6 का 9 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद 2 लिया 32 हो जाएगा, 6 5 जा 30, रिमाइंडर फिर से 2 आएगा आपका। 4 हम डिजिट रखेंगे तो 24 हो जाएगा और 6 4 जा 24, मीन्स ये नंबर आपका 154 और ये 5 दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 4 जा 20 की 0, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 2 27 की 7, 2 कैरी, 5 1 जा 5 5 2 7, मीन्स 770 रुपए। मीन्स देखिए बच्चों ये कॉस्ट प्राइस था, जब कॉस्ट प्राइस 770 था तो उसको 924 रुपए में सेल किया, तभी उसको इसमें 20% का क्या आया था, उसको प्रॉफिट आया था। अब बच्चों इस पर इस जो अदर आपका जो सेकंड रेडियो है उसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है।
तो यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है बच्चों कि लॉस, अब इसमें देखिए कंडीशन आपकी वही गिवन है, एसपी गिवन है, एसपी कितना गिवन है आपका, वही 924, सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें भी, बट इसमें क्या है, लॉस परसेंट आपका गिवन है, तो लॉस परसेंट गिवन है 20%। दोनों में डिफरेंस यही है बच्चों, इसमें गेन परसेंट था, इसमें लॉस परसेंट है। अब इसमें भी सीपी का ही फॉर्मूला लगेगा, बट कौन सा होगा, ये गेन परसेंट वाला नहीं होगा, अब इसमें लॉस परसेंट वाला होगा। तो बच्चों लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपका एसपी गिवन होता है और लॉस परसेंट गिवन होता है, उस कंडीशन में सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीपी इक्वल टू वही सेम कंडीशन एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। अब यहां से देखिए जब गेन परसेंट होता है तो ये गेन परसेंट इसमें प्लस कर देते हैं, लेकिन जब लॉस परसेंट की कंडीशन होती है तो लॉस परसेंट को उससे माइनस कर दिया जाता है। तो एसपी कितना गिवन है आपका 924, वैल्यू पुट की हमने, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट वही 20, तो 924 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल बच्चों, वही सेम कंडीशन, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 का हम इसमें डिवाइड किया था बच्चों, तो 4 2 जा 8, 1 12 हो गया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, मीन्स 231 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 1 11, मीन्स बच्चों इसमें जो आपका जो सीपी आया है वो कितना आया है 1155। अब बच्चों देखिए सीपी, जो इसका सीपी था 1155 और इसका सीपी था रुपए 770। तो आपको आप कैसे आप डिसाइड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन में आप टोटल एसपी करेंगे पहले, इसके बाद टोटल सीपी करेंगे। तो कैसे करना है इसको बच्चों, सबसे पहले टोटल एसपी राइट होगा, तो टोटल एसपी इज इक्वल टू, टोटल एसपी इज इक्वल टू 924 और प्लस 924, तो दोनों को ऐड करेंगे, 448 224 9918 मीन्स 1848। ये आपका क्या आया बच्चों, एसपी आया, मीन्स सेलिंग प्राइस आया। इसके बाद टोटल सीपी हम ऐसे ही सीपी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो टोटल सीपी इक्वल टू, टोटल सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट रेडियो का सीपी कितना फाइंड किया था बच्चों 770 प्लस अदर जो आपका था वो 1155, तो दोनों को प्लस करेंगे रफली 1155, इसमें 770 प्लस होगा तो 5 7 5 12 की 2 कैरी 1 7 1 8 8 1 9, तो कितना आया आपका 1925, ये आया सीपी। बच्चों ये टोटल आपका एसपी और ये आपका टोटल कितना है सीपी। तो देखिए सीपी आपका, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, और जब सीपी आपका 1925, ये आपका 1800 है, मींस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, और जब ये कंडीशन होती है तो आपको क्या होता है, लॉस होता है बच्चों, तो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब कितना लॉस हुआ इसमें फाइंड करना है, ही हाउ मच डज ही गेन और लॉस, तो वो फाइंड कैसे होगा, लॉस का फॉर्मूला यूज होगा, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 1925 और इसमें से एसपी कितना गिवन है आपका 1848, इसको माइनस करेंगे, 15 में से 8 माइनस होगा 7, यहाँ पे 5 हो गया, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे 0 0, मीन्स ओवरऑल जो उसको कंडीशन में ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ है उसको, 777 रुपए का लॉस हुआ है। तो इस तरह से बच्चों ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपका, या एकेडमिक के एग्जाम हो, एकेडमिक जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आप 6 7 या 8 में होते हैं, या किसी अदर कंपटीशन का एग्जाम में आप प्रिपरेशन करते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आपको यही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, जिससे आप बहुत ही इजी वे पे एसपी, प्रॉफिट परसेंट, सीपी या लॉस परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप आज की जो क्लास थी उसमें आपके लेवल 2 था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें लेवल 3, जिसमें आपका इससे और हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आप नेक्स्ट जो वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर स्टूडेंट्स।